हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूँ अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहाँ पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, नीट सीरीज के इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए नीट में कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे सवाल इस चैप्टर से इस बार भी नहीं पूछे गए हैं, तो देखते। वैसे ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाता है। तो लेट्स सी एंड लेट्स मूव अहेड विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2023 का पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अ वायर कैरिंग अ करंट I along the positive x axis has length L. It is kept in a magnetic field B, that is B कितनी दी गई है, इतनी दी गई 2I plus 3J minus 4KT. Okay, the magnitude of the magnetic force acting on the wire will be मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देखो चाहे लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फोर्स कितनी होती है, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, आई एल क्रॉस बी होती है ना। अब देखो करंट तो हमारे पास दिया गया है, करंट क्या है, करंट आई दी गई है, एल लेंथ दी गई है। तो अब देखो यहाँ पे एल किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ। सो एल आई कैप क्रॉस क्रॉस कौन सा हो जाएगा, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम करेंगे तो किसके साथ करेंगे, आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ आएगा, क्या, के आ जाएगा। सो आई जे के, इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं साइक्लिक वे में। ठीक है, अगर उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो आई क्रॉस जे अगर करो तो के कैप आएगा। ठीक है, सो 3L के कैप है ना, माइनस, क्योंकि माइनस है बीच में, आई कैप क्रॉस के कैप, तो कितना आना चाहिए, माइनस जे कैप आना चाहिए। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो 4L जे कैप। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, 4L जे कैप प्लस 3L के कैप। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, मैग्नीट्यूड निकालनी। ये तो हमारा वेक्टर निकला है ना, इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, इसकी स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो इसकी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगी, 4LI, आई एल और एल आई लिखो, क्योंकि आई तो मल्टीप्लाई होगा ना सब में, 4IL की स्क्वायर प्लस 3IL की स्क्वायर। ठीक है, 16IL की स्क्वायर प्लस 9IL की स्क्वायर, यानी कि कितनी आ जाएगी, 25IL की होल स्क्वायर। ठीक है, सो 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 5, और एल स्क्वायर आई स्क्वायर को निकालेंगे तो बचेगा LI। सो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5LI और 5IL। ठीक है, 5IL और 5LI। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है नीट के 2023 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर, देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। कंसीडर अ क्लोजली वाउंड 1000 टर्न कॉइल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मीटर इफ करंट इज 10 एम्पियर passing through the coil, what will be the magnitude of magnetic field at the center। फिर से जो मैं मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको करवाया था वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि 1000 टर्न्स क्या है, कॉइल किया गया है, 1000 टर्न्स है, उसकी रेडियस है 1 मीटर। बट इससे फर्क नहीं पड़ता, पूछ कहाँ पे रहा है, हमें सेंटर पे पूछ रहा है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, B = μ0 NI/2R।
ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। सारे वैल्यूज आपको गिवन है, बस पुट कर दो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू। n इज 10 टू द पावर 3 1000 टर्न्स, और करंट कितनी दी गई है 10 एम्पियर, 2 रेडियस कितना दी गया है 1 मीटर। ठीक है, 2 आ गया, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और यहाँ पे 10 टू द पावर 3 तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3 नहीं 4, सो 10 टू द पावर -3 आ गया। 3.14 होता है, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में रहेगा, आप टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट हैंड थंब रूल वाला। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आर स्ट्रेट, सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, आंख बंद करना, सर्कुलर पे टिक मारना। क्यों? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर राइट हैंड थंब रूल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें सर्कुलर नजर आएगी, इलिप्टिकल नहीं होगी, है ना, इलिप्टिकल नहीं होगी। अगर दो करंट कैरिंग वायर हो और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अट्रैक्शन के वजह से ये वाला पाथ हमें देखने को मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो और थोड़ा अलग सा पाथ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पे अभी हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें सिंपल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ध्यान देते हैं कि ये सर्कुलर पाथ होती है क्योंकि कर्ल है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो सर्कुलर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, कितना आसान सा सवाल क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखो। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते, ये भी आसान है, नीट 2022 का ही क्वेश्चन है। 2 पैरेलल वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, देखो पैरेलल स्ट्रेट वायर अभी मैं समझा है, अभी क्वेश्चन भी आ गया। क्या कह रहा है, 5 एम्पियर ईच are kept at separation of 1 meter. If the currents are in the same direction, the force per unit length between them will be। ठीक है, अब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, सेम करंट फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो हमें क्या पता है अट्रैक्शन होता है। तो ऑब्वियसली जो अट्रैक्टिव होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अब ऑप्शन कौन सा आएगा, आंसर कौन सा आएगा, वो तो आपको फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो एफ हम लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम एफ लिख रहे हैं। ओके, ये क्या होती है, म्यू नॉट I1 I2। इस केस में दोनों ही करंट सेम है तो म्यू नॉट क्या लिखेंगे, I² लिखेंगे, है ना। पैरेलल करंट 5 एम्पियर ईच, तो I²/2 पाई डी। डी मतलब ये अगर वायर है, इनके बीच का डिस्टेंस है डी। बस पुट करो, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 5 एम्पियर इंटू 5 यानी कि 25 लिख सकते थे, 5 इंटू 5 लिखो, 2 इंटू 3.14 इंटू, और 2 पाई लिखो क्योंकि 2 पाई तो ऊपर कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। सो 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस 1 मीटर, सो 1 पाई कैंसिल आउट, 2 हमारे पास बचा, 25 इंटू 2 दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -7 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -6। ये क्या आ गया हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि न्यूटन पर मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर। सो 5 इंटू 10 टू द -6 अट्रैक्टिव। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज 100 टर्न्स एंड इट्स carries a current of 5 ampere. Find the magnetic induction at a point along its axis at a distance of 20 centimeter from the center of the coil will be। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि एक कॉइल है, इसके एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर, इसके एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है। तो इस तरह के कॉइल वाले सिचुएशन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था। वो फॉर्मूला क्या आती है, B = म्यू नॉट I R²। ये R कौन सी R है, ये रेडियस ऑफ द जो कॉइल हमारा बना उसकी रेडियस है, R² इंटू 2 इंटू R² प्लस x² टू दी पावर 3/2। ठीक है, टू दी पावर 3/2। x क्या है, सेंटर से ये डिस्टेंस है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड
निकालना चाह रहे हैं। ओके, अगर टर्न्स आपके पास दिया गया है n नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप n से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे म्यू नॉट एन आई कर देना, म्यू नॉट एन आई कर देना, तो नंबर ऑफ टर्न्स है। अब बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, तो 10 टू द पावर 2, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 की स्क्वायर, 2 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 0.2 की फिर से स्क्वायर, प्लस एक्स क्या है 20 सेंटीमीटर यानी कि फिर से 0.2 की स्क्वायर टू दी पावर कितनी है 3/2 है। ओके, सॉल्व करके देखेंगे, तो सॉल्व करके देखेंगे आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 5.6 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है और ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर है, तो 2 इंटू 0.2 स्क्वायर, अब 2 इंटू 0.2 स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब, यानी कि 8 इंटू 0.2 की क्यूब। अब 0.2 की क्यूब ऊपर है 0.2 की स्क्वायर, एक एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 इंटू 16 यहाँ पे है, तो 4 4 ज़ा 16, और आगे इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपके पास फिर 3.14 की वैल्यू पाई की जगह पे पुट करोगे, 5.16 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला विल बी द आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समझने की इसमें टेंशन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट, the variation of magnetic field in the inside and the outside of the wire is, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन सर्कुलर वायर, ठीक है, इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये इसका वेरिएशन हम जानते हैं। इसकी ग्राफ जो बनती है वो किस तरह से बनती है, B वर्सेस R की जो ग्राफ बनेगी वो कुछ इस तरह से बनती है। ये वाली जो पीक पॉइंट है यहाँ पे क्या है, R इक्वल्स टू R। अच्छा, ये स्मॉल r क्या होती है, स्मॉल r है डिस्टेंस जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो इसे हम स्मॉल r लिखते हैं। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जब तक ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन से कम रहती है, मतलब अगर वायर के अंदर हम मेजर करें तो हमें दिखता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे रेडियस ये डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होते जाएगी। मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, जहाँ पे रेडियस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होके नीचे की ओर आती है। ओके, सो क्या हो जाएगा हमें, अ लीनियर increasing function of distance up to the boundary of the wire and then linearly decreasing, ठीक है, ये ऑप्शन है। लीनियर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर देन डिक्रीजिंग वन विथ 1/r डिपेंडेंसी फ्रॉम द आउटसाइड, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ठीक है। लीनियर डिक्रीजिंग ये तो बिल्कुल भी गलत है। यूनिफॉर्म रिमेन्स कांस्टेंट फॉर बोथ द रीजन, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है, अब ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन एक और पूछा गया था 2019 के पेपर में, अ थिक करंट कैरिंग केबल of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field BR, देखो BR मतलब B is the function of R due to the cable with the distance r from the axis of the cable represented by, obviously ये वाला ग्राफ अभी मैंने समझाया था, है ना, अभी मैंने समझाया। सो इनसाइड और आउटसाइड क्या होती है आपको समझ में आया, बस इतना आपको याद रखना है कि B इनसाइड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R से, आउटसाइड होती है तो 1/r के डिपेंडेंसी हो जाती है। ओके, समझ में आ गई क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन, यहाँ पे है देखो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर 5 एम्पियर की करंट, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर, ठीक है, इसके पैरेलल मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। ओके, नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर एट एन इंस्टेंट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट डिस्टेंस। ओके, सो फोर्स हम इस केस में क्या होते हैं, Q V क्रॉस B, वेलोसिटी क्रॉस B, तो चूंकि परपेंडिकुलर है तो VB
साइन थीटा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो क्यू वी बी ये लिखेंगे। अब b हमें निकालनी है क्योंकि b दी गई नहीं है। वेलोसिटी हमें पता है, चार्ज हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हमें पता है। b हमें निकालना है, तो b इस केस में क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर क्या है, ये वाले डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करके देखते हैं। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर यानी कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट है 5 एम्पियर बाई 2 पाई इंटू आर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, क्या लिखेंगे, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 है ना। पाई पाई विल कैंसिल आउट, 2 गया, 2 नीचे, 10 टू द पावर -3 ऊपर आया 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 10 टू द पावर -1 ऊपर गया तो +1 यानी कि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 5 2 यानी कि 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये हमारे पास b आ गई। अब बस q v में पुट कर देना है, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 सॉरी हाँ 1.6 इंटू 10 टू द -19। वेलोसिटी कितनी है 10 टू द पावर 5 और b कितनी आए 1/2 इंटू 10 टू द पावर -5। ये आ गई हमारे पास। आंसर कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, देखो 1.6 0.8 और यहाँ पे 5 और -5 वे कैंसिल -19 यानी कि 0.8 और एक -18 आ जाएगा। ओके, नॉट 18 20 होगा ना, 19 और एक माइनस में ही तो आएगा, सो 20 हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लस कंसिडर कर लेता। ये कितने न्यूटन। सो फोर्स हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गई। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटा प्रेफर्स enters perpendicular to a constant magnetic field. The ratio of their radii of their paths RH by R alpha ये हमें निकालनी है। तो सिंपली हमें क्या पता है, R इक्वल्स टू मोमेंटा mb बाई QB यही होती है। QB के जगह पे क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन के एक बार लेंगे और एक बार किसकी लेंगे, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल, एक बार अल्फा पार्टिकल के। ठीक है, तो R अल्फा बाई R हाइड्रोजन बाई R अल्फा हमें निकालनी है। ठीक है, तो R हाइड्रोजन बाई R अल्फा यहाँ पे क्या होगी, m ऑफ हाइड्रोजन बाई वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेम मोमेंटा, यानी कि mv जो है दोनों ही केस में इक्वल है। तो mv हम हटा दो तो बचेगा क्या हमारे पास, चार्ज ऑफ अल्फा बाई चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चार्ज बाई ऑफ अल्फा बाई चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, बी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, अब देखो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, सो 2 और यहाँ पे 1। सो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, क्यों हो रहा है, देखो B यहाँ पे सेम दिया गया है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया कांस्टेंट, और क्या है मोमेंटा सेम है, तो mv दोनों ही केस में कांस्टेंट हो गया। तो वैरी सिर्फ किससे कर रहा है, सिर्फ Q से वैरी कर रहा है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, सो RH by R alpha will be Q alpha by QH। अब अल्फा पार्टिकल की चार्ज ट्वाइस ऑफ द हाइड्रोजन, सो 2:1 इज द रेशियो। ओके, तो समझ में आ गई बात कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके 2018 के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन को। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि प्रीवियस ईयर के नीट के एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।